Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am लोन शौकत। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था किंगडम प्लांटी का क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट विटेकर ने इस किंगडम प्लांट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टिंक्ट पार्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्ट पार्ट्स। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट पार्ट्स का मतलब क्या है? वेदर द प्लांट्स हैव ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स, ठीक है। और किस बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू। तो उसने ये देखा था क्या इन प्लांट्स के पास जाइलम फ्लोएम अवेलेबल है या नहीं। तो इस बेसिस पे रॉबर्ट विटेकर ने किसको किया था? किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई। बच्चों आज हम करेंगे किंगडम प्लांटी की क्लासिफिकेशन। वो प्लांट्स जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं थे तो उनको लाया था रॉबर्ट विटेकर ने इनटू द किस ग्रुप में लाया था? इनटू द ग्रुप थैलोफाइटा, इनटू द ग्रुप थैलोफाइटा। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द ग्रुप थैलोफाइटा। किंगडम प्लांटी किंगडम प्लांटी वो प्लांट्स जिनमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं थे, ठीक है, उनको लाया था रॉबर्ट विटेकर ने, ठीक है, किसमें? किंगडम प्लांटी में, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी में क्या देखा गया था कि किंगडम प्लांटी वो प्लांट जिनके पास डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स नहीं थे, यानी उनके पास ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स एंड द ट्रू शूट्स अवेलेबल नहीं थे, उनको किसमें लाया था? इनटू द ग्रुप थैलोफाइटा। ग्रुप थैलोफाइटा, ग्रुप थैलोफाइटा। बच्चों अब हम देखेंगे ग्रुप थैलोफाइटा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो प्लांट्स होंगे, उनके फीचर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम इस ग्रुप थैलोफाइटा को पढ़ते हैं, ठीक है, किंगडम प्लांटी में जब हम किंगडम थैलोफाइटा को स्टडी कर लेते हैं तो पहले जब हम इनके फीचर्स देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? दे आर द यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है बच्चों? इनके पास ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। अभी जो किंगडम प्लांट में जो थैलोफाइटा में जो भी प्लांट्स आते हैं वो क्या थे? यूकैरियोटिक, यानी इनके पास क्या था? ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। जब यूकैरियोटिक थे तो उनमें जो सेल वॉल था, सेल वॉल इज आल्सो प्रेजेंट, इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट था। और क्या था? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द ग्रुप थैलोफाइटा, इन द ग्रुप थैलोफाइटा, ठीक है। इसके बाद बच्चों जब हम दूसरा फीचर इस ग्रुप थैलोफाइटा का देखते हैं, दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या है? दे डजंट शो द लोकोमोशन, दे डजंट शो द लोकोमोशन। क्यों? क्योंकि ये जो किंगडम प्लांट, जो थैलोफाइटा में जो भी प्लांट्स आते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, स्टेशनरी, ठीक है, वो एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं। दे डजंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो क्या है? दे आर नॉन मोटाइल। जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात अगर हम कर लेंगे किंगडम थैलोफाइटा में, ठीक है, तो इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो आता है दैट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बच्चों? यहां पर जो प्लांट्स है दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। यहाँ पर और जो भी प्लांट्स ये अपना फूड को क्या सिंथेसाइज कर लेते हैं और प्रिपेयर, ठीक है, सिंथेसाइज और प्रिपेयर, ये अपना फूड खुद बना लेते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इन द थैलोफाइटा प्लांट्स जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। जब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों जब इनमें होगा तो हम क्या कह सकते हैं? इनमें डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, different pigments are present, different pigments are present। तो यहां पर जो पिगमेंट होता है इनका दैट वी से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो थैलोफाइटा के प्लांट जो है इनके पास क्या है? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, ठीक है। अभी क्लोरोफिल क्या काम कर लेता है? एक प्रोवाइड, ठीक है, डिफरेंट कलरेज प्रोवाइड कर लेता है प्लांट्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नॉन मोटाइल, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ग्रुप थैलोफाइटा। अभी जो यहाँ पर जो हम किंगडम प्लांटी की बात कर लेंगे बच्चों, ठीक है, जो भी इसमें आपको प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है, इसमें जो भी प्लांट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं? एल्गी।
plants that are present in the thallophyta are called as algae, are called as algae. अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर आपने जब किंगडम फंजाई को पढ़ाया था तो वहां पर हमने पढ़ा था बिलो ग्रीन एल्गी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया. अब ये साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? दे हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन इनटू द सॉइल, नाइट्रोजन फिक्सेशन इनटू द सॉइल. यहाँ पर जो एल्गे होते हैं थैलोफाइटा में, ठीक है, ये क्या होते हैं? मल्टीसेल्युलर. दे आर मल्टीसेल्युलर. जब हम वहां पे पढ़ते थे वहां पे जो एल्गे हमें मिलते थे वो क्या थे? यूनिसेल्युलर. ठीक है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एल्गे इन द थैलोफाइटा एंड द एल्गे इन किंगडम फंजाई. वहां पर किंगडम फंजाई में हम देखते थे जो एल्गे थे वो यूनिसेल्युलर थे, लेकिन थैलोफाइटा की अगर हम जब बात कर लेते तो एल्गे जो थे दे आर मल्टीसेल्युलर, दे आर मल्टीसेल्युलर. इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि ये मोस्टली क्या होते हैं? एल्गे आर मल्टीसेल्युलर, मोस्टली एक्वाटिक, मोस्टली एक्वाटिक. तो ज्यादातर कहां पे पाए जाते हैं ये ग्रुप थैलोफाइटा के प्लांट्स? इन द वाटर, इन द वाटर. मोस्टली एक्वाटिक, या तो ये पानी में पाए जाएंगे, ठीक है, मैरीन वाटर एटिसेट्रा, मैरीन वाटर एटिसेट्रा. All the plants that are present in the group Thallophyta, all the plants that are present in the group Thallophyta are mostly aquatic, or mostly aquatic. Aquatic का मतलब क्या है? ये पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, in the marine water, fresh water और marine water. इसकी अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दी है दैट इज स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा. सुपायरोगायरा इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है. सुपायरोगायरा को हम थैलोफाइटा में देखते हैं. क्यों? इस प्लांट्स के पास जब आप टेक्स्ट बुक से जब आप इसकी फिगर देखोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे? देयर इज नो डिस्टिंक्ट, देयर इज नो ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स और द ट्रू शूटर्स. वहां पर ना आपको ट्रू लीव्स मिलेंगे, ना ट्रू शूटर्स, ना ट्रू स्टेम मिलेगा, ठीक है. तो सुपायरोगायरा की बात अगर हम कर लेंगे, ये मोस्टली पाया जाता है इन द, ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्ट प्रेजेंट इन द मैरीन वाटर एज वेल एज इन फ्रेश वाटर, ठीक है. दूसरा जब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं दैट इज द इलोथ्रैक्स. इलोथ्रैक्स में किसकी एग्जांपल आती है? दैट इज द थैलोफाइटा, दैट इज थैलोफाइटा. चारा, चारा इसकी एग्जांपल है क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा एंड उल्वा, ULVA, ठीक है, ULVA. तो बच्चों और इसका जो एक फीचर आता है, ठीक है, सम थैलोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं वो दे आर एडेबल, दे आर एडेबल, जिसको हम खा सकते हैं. सम क्या होते हैं? इसमें टॉक्सिक होते हैं. तो हमने पढ़ा था किंगडम प्लांटी. किंगडम प्लांटी को डिफरेंशिएट किया था साइंटिस्टों ने, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स. क्या इन प्लांट्स के पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव्स है या नहीं? तो जब हम देखते हैं किंगडम प्लांटी की बात कर लेते हैं तो हमने देखा कि जो थैलोफाइटा है इनमें देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द स्टेम्स, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द रूट्स एंड शूट्स, ठीक, रूट्स एंड लीव्स. ना तो इनमें ट्रू स्टेम्स था, ना ट्रू लीव्स था, ना ट्रू शूट था, ठीक है. तो इस बेसिस पर इसको किया गया है क्लासिफाई, ठीक है. इसके बाद जब हम थैलोफाइटा की बात अगर हम कर लेंगे, ठीक है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, नॉन मोटाइल होता है, दे डजंट शो द लोकोमोशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इनका? दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इसमें जो भी प्लांट्स होते हैं उनको हम एल्गे बोलते हैं, लेकिन ये एल्गे क्या होते हैं? मल्टीसेल्युलर, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, प्रेजेंट इन द वाटर, फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर. इसकी एग्जांपल हमने दिया था स्पायरोगायरा, अलोथ्रैक्स, चारा, क्लैडोपोरा एंड द उल्वा, ठीक है. कुछ थैलोफाइटा प्लांट्स ऐसे होते हैं दे आर एडिबल, जो हम खाते हैं, जो हम खाते हैं, एडिबल, ठीक है. तो सम और टॉक्सिक, सम और टॉक्सिक. दीज आर द सम फीचर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी, दैट इज थैलोफाइटा. ये क्या थे? फीचर्स ऑफ द थैलोफाइटा, ठीक है. बच्चों अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा
ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या था, ये वो प्लांट्स थे, ठीक है, जिनके पास क्या था, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स थे, ठीक है, यानी ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू शूट्स इनके पास थे। और इनमें क्या थे, हमने देखा कि एब्सेंस ऑफ vascular tissue or the presence of vascular tissue. Now the features of the bryophyllum. ब्रायोफाइटा की अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है, इनको बच्चों बोलते हैं एम्फीबियनस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियनस ऑफ प्लांट किंगडम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है। तो एम्फीबियनस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियनस ऑफ द प्लांट किंगडम के जो एम्फीबियनस है वो कौन है, ब्रायोफाइटा, ठीक है। अब इनको एम्फीबियनस क्यों बोलते हैं, एम्फीबियनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लैंड पे भी रहते हैं एज वेल एज इन वाटर, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एम्फीबियन, ठीक है, लैंड एज वेल एज वाटर। इनकी जो बॉडी होती है is differentiated into stems and roots, stems and roots, ठीक है। जो भी हम ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स देखेंगे इनमें आप देखोगे डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, यानी डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स का मतलब क्या है, इनके पास स्टेम्स भी पाए जाएंगे, रूट्स भी पाए जाएंगे, ठीक है, स्टेम्स एंड रूट्स। अभी जो यहाँ पर जो रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बच्चों बोलते हैं राइजोइडस। इनमें जो रूट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, राइजोइडस मिलेगा, ठीक है। वो क्या होते हैं, प्रेजेंट, राइजोइडस और प्रेजेंट। अब ये राइजोइडस का काम क्या होता है, इनटू द ब्रायोफाइटा, इनटू द ब्रायोफाइटा। ये जो राइजस होता है ये क्या काम कर लेते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन। तो राइजोइडस का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो इसमें जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे दे आर कॉल्ड एज अ राइजोइडस। तो राइजोइडस क्या काम कर लेते, दे हेल्प अस इन द वाटर एब्जॉर्प्शन, हेल्प अस इन द वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इनके पास जो आपको जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मिलेगा दैट इज द ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो भी यहाँ पर ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स है वो अपना फूड सिंथेसाइज खुद कर लेते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू इनके पास होता है वाटर के लिए, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर वाटर, फॉर वाटर। स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो इनके पास वाटर के लिए होता है वो जाइलम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन जो कंडक्शन के लिए जो होता है, ठीक है, तो वाटर के लिए जो इनके पास जो जाइलम स्पेशलाइज्ड टिश्यू वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जो कंडक्शन होता है फूड के लिए वो होता है एब्सेंट, यानी फ्लोएम इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है, फ्लोएम इज एब्सेंट। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इनमें पाया जाता है इन द ब्रायोफाइटा, वाटर पाया जाता है, ठीक है, जाइलम का कंडक्शन वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज ओनली जाइलम। अभी जो ये कंडक्शन जो फूड का होता है, फ्लो है, वो इनमें क्या पाया जाएगा, एब्सेंट होता है। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट एंड डैम्प एरियाज, एंड द डैम्प एरियाज। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये ब्रायोफाइटा के प्लांट्स मॉइस्ट एंड डैम्प एरियाज, ठीक है, वहां पर जहां पर क्या होगी, मॉइस्ट, या जहां पर नमी होगी। एग्जाम्पल इसकी अगर हम देख लेंगे, इसकी एग्जाम्पल आती है रिशिया, ठीक है, रिशिया इसकी एक एग्जाम्पल है। मोस जिसे हम फिनेरिया के नाम से जानते हैं, फिनेरिया, ठीक है, रिशिया, मोस is also called as Fineria, and the last that's called as a Marchantia, Marchantia। बच्चों हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइलम, जब इस प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो इस ब्रायोफाइटम के अंदर क्या देखा था, इस प्लांट किंगडम में
इनके पास क्या था, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स का मतलब क्या है, इनके पास ट्रू स्टेमस, ट्रू लीवर्स एंड द ट्रू शूटर्स अवेलेबल थे। ठीक है, तो इनको रखा गया है इनटू द ब्रायोफाइटा। बच्चों इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि एम्फीबियंस उन्हीं को हम बोलते हैं जो जमीन पे भी रहते हैं एज वेल एज इन वाटर, जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स, इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दूसरा, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू द स्टेमस, रूट्स एंड लीव्स, रूट्स एंड लीव्स। इनके बॉडी जो होती है वो डिफरेंशिएट होती है, इनमें स्टेमस भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइटा में पाया जाएगा वो होगा राइजोइडस। क्या होगा? राइजोइडस। अब ये राइजोइडस का काम क्या है इन द ब्रायोफाइटा? राइजोइडस और हेल्प इन द वाटर एब्जॉर्प्शन। इस प्लांट को वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए किस की जरूरत है? राइजोइडस की। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इनका हम देखते हैं दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द वाटर, जाइलम। कंडक्शन का जो फूड जो होता है फ्लोएम दैट इज एब्सेंट, तो जाइलम भी प्रेजेंट होता है, फ्लोएम में क्या पाया जाएगा? एब्सेंट। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? मॉइस्ट एंड द डैम्प एरियाज, वो जगह जहाँ पे ज्यादा क्या होगी? नमी। एग्जांपल हमें दिया रिशिया की, मोस दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ फिनेरिया एंड द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज अ मार्चेंटिया। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा किंगडम प्लांटी में हमने पढ़ा दो, एक तो हमने पढ़ा थैलोफाइटा एंड द ब्रायोफाइटा, और हमने इनके क्या देखे? कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लर्न एकेडमी को क्या करना? सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।